दोस्तों, मैं आज ऐसा एक बात बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, पर सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपने वो सुना होगा, वो मैं सुनाऊंगा नहीं, और जो सुनाऊंगा वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो सुनाता हूँ। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। पर इस बात को मैं उल्टा सुनाऊंगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। पाप से दौलत बढ़े, कह गए महेंद्र का फकीर। मतलब यह है कि चिंता से चतुराई बढ़े, मतलब अगर आप किसी बात की चिंतन करते हैं या सोचते हैं तो इसे नौ ज्ञान प्राप्त होते हैं। अब रहा सवाल दूसरा कि चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। यानी अगर किसी की तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इलाज करता है, उसके उपचार से दुखी मरीज भी अच्छा शरीर संपन्न प्राप्त करता है। इसलिए चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। पाप से दौलत बढ़े, कह गए महेंद्र फकीर। मतलब पाप से दौलत कैसे बढ़ता है। कहने का अर्थ है किसी क्या कहते हैं कि शराब के दुकान पर, चाहे आपके घर में 50 रुपये लीटर का दूध नहीं खरीदा जाता हो, पर 200 रुपये की शराब की बोतल खरीदी जाती है। इसलिए शराब के ठेके का बिक्री बढ़ता है। मुसलमान के मुर्गे की दुकान, बकरी की दुकान पर आपके घर 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो का दही नहीं खरीदा जाता हो, पर दुकानदार मुस्लिम के दुकान पर बकरी खरीदने के लिए 600 रुपये आ जाते हैं। 100 रुपये के बदले 200 रुपये मुर्गे का दाम आ जाता है। 100 रुपये दूध के बदले 200 रुपये मछली का दाम आ जाता है। तीसरी आमदनी पाप की, वेश्यावृत्ति, जहाँ पे अनगिनत कमाई होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कबीरदास ने कहा कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। पर ये मैं उल्टा कर दिया। मेरा कहना है चिंता से चतुराई बढ़े, दुख से बढ़े शरीर। पाप से दौलत बढ़े, कह गए महेंद्र फकीर। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। मैं महेंद्र सिंह, भोजपुरी हिंदी गीतकार। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा करना। जय हिंद।